قال الله تعالى بشأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا وسندنا ومأوانا والجنة ونور عيننا وأشهد محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير अस्सलाम वालेकुम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का जो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास किया गया है, ये दस्तूर आइन के पूरा खिलाफ है। इन्होंने जिस तरह से बिल को पास किया है, ये बिल कानून के पूरे खिलाफ है। आइन हमें हमेशा सब मसावत कायम रखने के लिए कहता है, जबकि मरकजी हुकूमत ने इसको बांट दिया है। इन्होंने अपने हुकूक को दबाने की कोशिश की है। इन्होंने अपने हुकूक को, मुसलमानों के हुकूक को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसको दबाने की कोशिश की है। और इनकी जितनी भी जायदादें हैं वक्त की, जो पुरखों ने दी है हमें, कई सौ साल हज़ारों सालों से जो वक्फ बोर्ड चलते आ रहा है, जो कानून बनाया गया है आज़ादी के बाद हमें, उसके एतबार से 1995 एक्ट के एतबार से जो कानून है उसी कानून पे हम अमल करेंगे। जो नया कानून 2025 में तरमीम एक्ट बनाया, 2025 तरमीम में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया है, इसको हम बिल्कुल हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा हक है और हमें इसको हासिल करके ही रहेंगे। जिस तरह से 1995 में और 2013 में जो कानून बनाया गया है, बिल्कुल उसी कानून के एतबार से हम चलेंगे। और ना ही तो आपको इसमें दखल अंदाजी का कोई इजाज़त नहीं देंगे हम। जिस तरह से अलिफ से लेके या तक जितने भी अहकाम हैं और ए टू से लेके जेड तक जितने भी अहकाम हैं, बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। ना तो इसमें किसी किस्म की तरमीम हम नहीं चाहेंगे। तो हम मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस कानून को वापस ले लें और अपने हुकूक को दबाने से रोकें। हम और गुजारिश भी करते हैं कि इस तरह के कानून हरगिज़ मत बनाएं, क्योंकि जब आप ओहदा संभालते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, तो आप एक वो तो लेते हैं, आप कसम खाते हैं कि सबके साथ बराबरी कायम रखेंगे, सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगे। जबकि पूरे हिंदुस्तान में 33 करोड़ मुसलमान हैं, तो इतने बड़े तबके को किस तरह से आप दबा सकते हैं? इनके हुकूक कैसे खींच सकते हैं आप? तो आपको किसने दिया है हुकूक? दस्तूर के कानून के एतबार से तरमीम जो तब्दीली लाई गई 2025 में तरमीम लाई गई है, वो वही शख्स जो 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस करता है, उसी को क्या है वक्फ बोर्ड को तोहफा देने का कहा गया है। जबकि 1995-2013 के एतबार से कोई भी शख्स अपनी जायदाद किसी को भी दे सकता है। ये हक आप कैसे खींच सकते हैं? आप ये हुक्म कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जितने भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर किए हैं, इसमें पूरे याचिकाओं को, हमारे रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जिस तरह से तुमने वक्फ बोर्ड में दूसरे मजहब वालों को दखल अंदाजी करना चाहते हैं, क्या आपको ये मंजूर है कि जिस तरह दूसरे इंडोमेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे हिंदूज़ के है, जैसे सिख्स के है, जैसे क्रिश्चियंस के है, क्या इसमें भी आप मुस्लिमों को जगह देंगे? तो इसका जवाब नहीं मिला।
और इसी तरह वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी यानी अल्लाह के नाम पे दी गई है, इसको रजिस्टर कराने की किसी को रजिस्टर करने से नहीं चलेगा। तो इसको रजिस्टर कराने की ताकत और परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने कानून में पास कर लिया है। तो ये कानून आप कैसे बना सकते हैं आप कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आपने दी है, यानी आप जो मुसलमानों के पुरखों ने उनकी तरक्की के लिए दी है, उनकी कामयाबी के लिए दी है, उनकी तरक्की के लिए, उनके यूनिवर्सिटीज़ कायम करने के, मदरसों को कायम करने के लिए, तालीम के लिए, तरक्की के लिए दी गई है मुसलमानों के लिए। तो इसको आप कैसे बेच सकते हैं, ये तरमीम कैसे कर सकते हैं, कैसा तब्दील ला सकते हैं आप? ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर सवाल उठाए हैं कि ये जो कानून लाया गया है इसकी वजह से बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि इसको किस तरह से बेच सकते हैं। ये तो क्या खुदा की प्रॉपर्टी सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, ये किसी को रजिस्टर करने से रजिस्टर नहीं चलेगा। अगर कोई रजिस्टर करके देता है 1995 के एतबार से, आर्टिकल के एतबार से, तो उसको क्या है सज़ा दी जाएगी, कोर्ट में सज़ा दी जाती है। तो इसी तरह क्या है, इसी तरह आप वक्फ यूज़र एक्ट है। वक्फ यूज़र एक्ट का मतलब क्या है, कई सालों से कई मस्जिदें क्या कई सौ सालों से क्या है, कई मदरसे, कई यूनिवर्सिटी से वो कई सौ सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट्स आप कैसे पूछ सकते हैं? आप क्या आप ले सकते हैं? अगर 50 साल के 100 साल के अगर डॉक्यूमेंट्स पूछा क्या हमारे घरों में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे इस तरह से आप डॉक्यूमेंट दिखाना है, अगर नहीं दिखाने की सूरत में डीनोटिफाई करने की बात करते हैं। तो ये हक आपको किसने दिया है कि हमारी प्रॉपर्टी या आप कैसे डीनोटिफाई कर सकते हैं? और डीनोटिफाई करने के लिए आपने कलेक्टर को सिलेक्ट किया है। जब आप कलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्टर साहब को आप सेलेक्ट करते हैं, तो वक्फ बोर्ड का क्या काम रहेगा? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स क्या करेंगे? जितने भी जितने भी क्या है जो अहकाम होते हैं, जो पावर होता है, कलेक्टर को दे दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड कमेटी की क्या जरूरत पड़ेगी? चेयरमैन के मेंबर्स की क्या जरूरत पड़ेगी? तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे हुकूमत जो याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है बिल्कुल जितने भी सवाल के हैं एक भी जवाब के हमारे हुकूमत नहीं दिया है। तो इससे ही पता चलता है कि इन्होंने जो कानून लाया है बिल्कुल ये दस्तूरी हिंद के खिलाफ है, రాజ్యాంగంగా వ్యతిరేకంగా ఈ బిల్ పాస్ చేస్తున్నారు। కాబట్టి ఇది గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఆస్తిని పోవడానికి సిద్ధపెడతాం, కానీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో